हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसी को कवर कर रहे हैं। क्या है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। इससे पहले हमने क्या कवर किए थे? इससे पहले हमने कवर किए थे चंदेल शासक। चंदेल शासक भी इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। चंदेल शासक से, चंदेल वंश से क्वेश्चन आया हुआ है तो इससे आ सकता है। चलिए तो हम कवर करते हैं आज सोलंकी वंश तथा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम के प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूलराज प्रथम जो किसका अनुयायी था? शैव धर्म प्रथम का। तो देखिए जो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले कह रहा है सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़। जो सोलंकी वंश गुजरात की में जो चालुक्य वंश थे उन्हीं को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे थे? शासन करते थे गुजरात में। नेक्स्ट है कि भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के प्रथम पर आक्रमण किया। कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर, और किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी जो है कहाँ पे आक्रमण करता है? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू प्रथम पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो पूछा जाता है कि जो आबू पर्वत पर सामंत भीम प्रथम के सामंत बीमल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो ये हो जाएगा दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। सोलंकी वंश का ये भी पूछा जाता है कि सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो जयसिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्धराज किसके दरबार में रहता था? तो सिद्धराज जो है वो हेमचंद्र, जैन विद्वान हेमचंद्र जो है वो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। तो पूछा जा सकता है कि जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र रहता था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने संतों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है कि माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। तो ये पूछा जा सकता है कि माउंट आबू पर्वत पर गजारोही मूर्ति की स्थापना किसने की? तो माउंट आबू पर्वत पर गजारोही पर्वत की स्थापना जयसिंह सिद्धराज ने की। नेक्स्ट है सोलंकी वंश या क्या है? गुजरात के चालुक्य शासक। तो नेक्स्ट है गुजरात के चालुक्य शासक या सोलंकी वंश में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। ये भी पूछा जाता है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो सोलंकी राजा के शासनकाल में। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। तो ये भी पूछा जाता है सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? तो ये हुआ जयसिंह सिद्धराज ने, मतलब कि कहा मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। तो पूछा जाएगा मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो सोलंकी राजा के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने किया? जयसिंह सिद्धराज ने किया। नेक्स्ट है
सोलंकी शासक कुमारपाल जैन अनुयायी था। सोलंकी शासक कुमारपाल कौन सा अनुयायी था? जैन अनुयायी था। वो जैन धर्म की अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। तो ये पूछा जाता है कि सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। यह जैन के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कुमारपाल। नेक्स्ट है भीष्म सेकेंड के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है कि भीम सेकेंड के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में किस वंश की स्थापना करते हैं? तो ये गुजरात में बघेल वंश की स्थापना करते हैं। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय, बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। यानी कि कह रहा है बघेल वंश का जो शासक था कर्ण द्वितीय, वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। और जो ये थे ये अंतिम शासक कौन थे? कर्ण द्वितीय। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया था। कौन? बघेल शासक। देखिए बघेल शासक का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। किसने? तो बघेल वंश के जो अंतिम शासक थे, बघेल वंश के अंतिम शासक ने बघेल वंश का देखिए दिया है। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। मतलब बघेल वंश के जो राजा थे कर्ण द्वितीय, वो गुजरात के अंतिम हिंदू शासक थे। और इसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया था। तो पूछा जाएगा किसने अलाउद्दीन की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो बघेल शासक ने अलाउद्दीन की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।